राम राम मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, एमपीपीएससी मेंस की फाइनल आंसर की आ गई है। अब कुछ लोगों ने नंबर तो मिलाया होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। तो देखिए, अभी क्या बात करनी है, हमें बात करनी है कि अब यदि आपकी फाइनल आंसर की में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो क्या करना है, यदि आपके फाइनल आंसर की में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो क्या करना है, और साथ ही साथ यदि आप का जो कट ऑफ है, कट ऑफ के आसपास से बॉर्डर में है, क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, हम कौन से मुख्य मुद्दे पे बात करेंगे, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि भैया यदि तैयारी करें तो करें कैसे। जैसे 2024 की मेंस के लिए अभी लगभग 2 से 3 महीने का समय बचा होगा, और लगभग मान के चलिए पेपर 1, 2, 3, 4 इनको मिला के 40 यूनिट्स, और पेपर 5, 6 को यदि अलग रख दे तो इस तरीके से आपको लगभग 90 दिनों में, बात करें 3 महीने भी ले लेते हैं तो 90 दिनों में आपको 40 यूनिट्स कंप्लीट करवाना है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो अब आप ये कैसे करेंगे जिससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर लें। तो देखिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे बड़ी चीज देखो, सबसे पहले यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करोगे भैया, तो भी तैयारी करो। यदि आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो तैयारी करनी करना है, और यदि आपके नंबर बॉर्डर में तो भी तैयारी करना है। कट ऑफ के बारे में चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो कट ऑफ है जिसके बारे में हम चिंता नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि देखो भैया, यदि आप अभी 3 महीने नहीं पढ़ते हो तो आप सबसे बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यदि 2024 वाले अच्छे से पढ़ रहे हैं, यदि 2024 का मेंस आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो जो 2025 का मेंस लिखेंगे ना, उनके लिए बहुत बड़ा बैकलॉग है। क्योंकि जो 2024 का मेंस लिखेंगे उनके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और वहीं पे 2025 वाले यदि अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे मेंस की तो वो ऑटोमेटिक 2024 वालों से पीछे हो जाएंगे। और 2024 वाले यदि अच्छे से तैयारी नहीं करते, और यदि कोई 2025 वाला ऐसी तैयारी कर रहा है कि 2024 के मेन से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, तो 2025 में वो आपसे अच्छी रैंक लेके यदि आता है, यदि उसका प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा अच्छी तैयारी करे और आपसे ज्यादा अच्छा स्कोर कर ले। तो देखिए, 3 चीज होती है। सबसे पहले अभी आपको डिमोटिवेशन फील होगा, जिनके कम नंबर आ रहे हैं। यदि आप डिमोटिवेशन फील कर रहे होगे तो महीने भर आपके बर्बाद हो जाएंगे, और महीने भर के यदि आप लॉस कर तो अल्टीमेटली आप 2 महीने का लॉस कर रहे हो। 2 महीने का ऐसे लॉस कर रहे हो जैसे कि यदि आप 1 महीने पढ़ते तो वो तो आपने पढ़ाई नहीं करी, ऊपर से आपने 1 महीना कुछ नहीं पढ़ा, तो अल्टीमेटली आपने 2 महीने की प्रोडक्टिविटी का लॉस कर दिया 1 महीने ना पढ़ के। तो ये एक कॉन्सेप्ट चलता है कि यदि आप एक दिन नहीं पढ़ रहे तो अल्टीमेटली आप 2 दिन की प्रोडक्टिविटी का लॉस कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। फाइनल आंसर की में यदि आपके अच्छे नंबर हो रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो संघर्ष के पथ पर भाई एक वीर है, बढ़ता रहता है। यदि आप कायर हो तो बिल्कुल भाग जाओ। मैं तो बोलूंगा ही नहीं कि तैयारी करो पीएससी की, क्योंकि कायरों का काम होता है रण छोड़ के भाग जाना। यदि आप एक वीर हो तो याद रखिएगा, आपको अंतिम सांस तक लड़ना है, और हमारा युद्ध में तो कोई अंतिम सांस है ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पीएससी निकालना है। उसके बाद जो बॉर्डर में है, तो बॉर्डर वाले को ज्यादा टेंशन होता है, भैया बॉर्डर में हो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारी करते रहो, निकले चाहे ना निकले। 2025 यदि जिनका नहीं निकला उनको ये बोलूंगा कि 2025 आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तो देखिए, इतना तो मैंने आपको सूचना दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करना है। देखो, अभी के टाइम में यदि आपको एमपीपीएससी की तैयारी लगभग 3 महीने में करना है, तो ये बात तो सच है कि 3 महीने में सिलेबस को अच्छी तरीके से डिटेल में एकदम डीप में तो नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए 40 यूनिट्स हैं। समझ के चलिए, पेपर 1 से लेकर 4 तक 40 यूनिट्स, यदि 2 यूनिट केस स्टडीज के हम हटा दें तो टोटल 38 यूनिट्स हो रही हैं। और 38 यूनिट्स अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे अपने आप में आप इनको एक सब्जेक्ट ही मान लीजिए, है ना, तो एक इतना बड़ा इनका वेटेज रहता है। तो ये यूनिट्स जो है आपकी, आपको इसमें बहुत कम समय देना है और बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आपको किसका, जैसे आपको टारगेट लेके तैयारी करना है, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि टारगेट कैसे दे, एक दिन में 1 यूनिट कैसे कंप्लीट करें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, @PSC प्रबल। और यहीं पे लगभग मैं 100 दिन का कोर्स चलाने वाला हूं, जिसमें 100 दिन में यदि आप मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी करते हैं ना, कवर करते हैं, तो लगभग आपकी तैयारी तो मेरे हिसाब से हो जाएगी। 100 दिनों में अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। बाकी लोग से कंपेरिजन में जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, उनसे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो मैंने वो कोर्स भी दे दिया है, कोर्स भी एकदम फ्री है, और उसमें प्राइस डली होगी, और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एप्लीकेशन भी उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी। प्रोमो कोड है स्वर्ग इज लव। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की, वहां पे आपको सिनॉप्सिस नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहां पर आपको डेली टारगेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली अपडेट मिल जाएंगे कि भैया आपको डेली के टारगेट्स क्या कवर करना है, और साथ साथ आपको हिंदी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो बताने वाला हूँ, देखो सिलेबस तो सबके लिए नया है, आपके लिए बस नया नहीं है। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे
होंगे जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, टू द पॉइंट अप टू कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक। लेकिन मोस्टली जो लोग 2024 का मेंस देंगे, मेरे हिसाब से उनका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा। अब आपको उनसे कंपटीशन करना है, तो आप आगे कैसे होंगे? जैसे मैंने बताया 90 दिन है, 90 दिन में आपको 40 यूनिट कवर करनी है, मतलब एक दिन में 1 यूनिट पढ़ना है, प्लस उनका रिवीजन भी करना है। तो टारगेट किस हिसाब से सेट करें, मैं भी ये भी बताने वाला हूँ। टारगेट तो वैसे हम टेलीग्राम चैनल में डेली देंगे, यदि फॉलो करना तो फॉलो कर सकते हो। देखो, आपकी 3 स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले होनी चाहिए सिनॉप्सिस नोट्स रीड करना, सिनॉप्सिस नोट्स को रीड करना, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते करते टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको वर्ड लिमिट सीखनी पड़ेगी। तो क्या करना है आपको, 3 स्टेप फॉलो करना है, जैसे मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, और लगभग एक दिन में 1 यूनिट से ज्यादा कवर मत करना। जैसे मैं भी यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ, लगभग मान के चलो यदि आपने एमबीबीएस से प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो मुझे ये तो पता है कि आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होगा, आपका ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज क्लियर होगा ना, आपका ज्योग्राफी ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, उसके साथ आपका पॉलिटी ले लो, फिर इकोनॉमिक्स ले लो, फिर साइंस टेक्नोलॉजी ले लो, उसके बाद आपका टाइप्स ले लो, और मतलब लगभग इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ले लो, आईटी ले लो, है ना। ये सब तो आपका मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हुआ होगा। अब देखो, और यदि आपको इसका बेसिक नॉलेज है प्रीलिम्स का, अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपको जो कॉमन टॉपिक है ना, उनके यूनिट्स लगभग आपको एक एक दिन में कवर करते चलनी है। अब कवर कैसे करते चलोगे वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको 3 चीजें आपके पास ऑन द हैंड होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए आपके पास सिनॉप्सिस नोट्स। यदि आपको ये नहीं पता कि सिनॉप्सिस नोट्स कहां से मिलेंगे, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और मैंने हमारे मेंटरशिप बैच के जो कोर्स की लिंक है उसको भी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। वहां पे आपको सिनॉप्सिस नोट्स की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, जितने सिनॉप्सिस नोट्स हैं यूनिट वाइज, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे अपडेट करते जाऊंगा। तो सिनॉप्सिस नोट्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और जो कोर्स की लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्रोमो कोड यूज कर लेना, स्वर्ग इज लव, आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए सिनॉप्सिस नोट्स। दूसरी जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्वेश्चन आंसर की समझ, कि क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्किल कैसे करना है। तो इसके लिए आप 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर की जो बुक्स आती हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके पास थर्ड चीज होना चाहिए वो होना चाहिए मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल टेस्ट सीरीज, जिसको आप खुद से चेक करेंगे, जिसका एनालाइज आप खुद से करेंगे। आप कैसे करना है ये भी बता देता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल मैं 1 यूनिट की बात करने वाला हूं, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूनिट 1, ठीक है, और जिसमें आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है। और उसके बाद इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने हमारे जो मेंटरशिप बैच है उसमें मैं सिनॉप्सिस नोट्स यूनिट 1 अपडेट कर दिए हैं, तो यूनिट 1 को आप एक बार रीड मान लो, कितने पेज है पता है आपको, लगभग उसमें मात्र 30 से 35 पेज में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट है, पूरी यूनिट कंप्लीट है। और आपको ना ये लगेगा नहीं कि भैया इसमें कुछ छूटा है। ये बताया, यदि आप डीप में पढ़ना चाहो तो मैं गारंटी बोल दूंगा आप 3 महीने में ना मुझे पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में पढ़ के कंप्लीट करके दिखा देना, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यदि आप नए हैं अभी तक, यदि आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी, तो मैं सच बता रहा हूँ, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। अपन बोलते हैं कि कंप्लीटिंग सिलेबस इज द की ऑफ सक्सेस, तो कंप्लीटिंग सिलेबस इज द की ऑफ सक्सेस, बट रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है। यदि आपका रिवीजन नहीं करेंगे ना आप, तो क्या होगा भैया, आप अल्टीमेटली लास्ट में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और आप वहां पे जो अच्छे खासे मार्क्स से हाथ धो देंगे, क्योंकि लास्ट में आपके पास लगभग आप मात्र 150 पेज रीड कर सकते हैं लास्ट डे में जाकर मेंस का पेपर होगा। उस दिन रिवाइज यदि आपको करना है, जैसे एक ह्यूमन जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि लगभग आप 30 पेजेस मैक्सिमम पढ़ सकते हैं 1 घंटे में। तो यदि आप 5 घंटे भी देंगे तो 150 पेज पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा आपको एक दिन में टाइम नहीं मिलेगा। तो लगभग उसके लिए सिनॉप्सिस नोट्स बहुत जरूरी है। तो यूनिट 1 जो होगा, जैसे यूनिट 1 सिनॉप्सिस नोट्स दे दिए हैं, फिर उसके बाद जैसे श्री कबीर पब्लिकेशन के 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, पहले वो सिनॉप्सिस नोट्स पढ़ लो। सिनॉप्सिस नोट्स पढ़ने के बाद श्री कबीर पब्लिकेशन पढ़ लो, 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, ठीक है, इतना पढ़ लो, एक दिन में 1 यूनिट इतना हो जाएगा। और फिर लास्ट में आप क्या करो, आप 1.5 घंटे में, जो हमने पार्ट वाइज डाला है, हमने पार्ट वाइज इसलिए डाला है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए। आप क्वेश्चंस पहले ढूंढ लो, चाहे श्री कबीर पब्लिकेशन से ढूंढ लो, चाहे आप कहां से ढूंढ लो, चाहे आप ढूंढ लो आपके सिनॉप्सिस नोट से, या फिर गूगल सर्च से कर लो। इस तरीके से यदि आप ढूंढ लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करो। ये ट्राई करो कि 1.5 घंटे में विद इन द वर्ड लिमिट आप लिखो, और वर्ड लिमिट के बाद जब आप लिख लो ना, तब खुद एनालिसिस करो कि जो आपने आंसर ढूंढा था क्या आपने उसे कितने करीब लिखा। यदि आपने उसे करीब नहीं लिखा है तो आप उसमें कम मार्किंग करो, यदि आपने उसे करीब लिखा है तो भैया अच्छी खासी मार्किंग दो, है ना। और मार्किंग ऐसी देना कि जैसे 10 मार्कर है आपका, तो 10 मार्कर में आप यदि पूरा जो आपने आंसर खोजा है एकदम आइडियल मॉडल आंसर के जैसा है, तो उसमें 5 से 6 नंबर दो। यदि आपने उतना भी नहीं लिखा तो लगभग 5 से कम नंबर देना, तो आधे से कम नंबर देना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि भैया आप किस पानी में हो। तो लगभग यदि मैं ऐसा मान के चलता हूँ, यदि आप सिनॉप्सिस नोट से करते हैं लगभग, तो 40 दिनों में आपकी 40 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब 40 दिनों में कैसे कंप्लीट हो जाएंगी ये भी बता रहा हूँ। जैसे 5 यूनिट है ना, तो आप मंडे से स्टार्ट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो 5 दिन है, ठीक है, इन्हें 5 दिनों में आपको क्या करना है, इन्हें 5 दिनों में
आपको पूरे पांचों जो यूनिट्स है एक पार्ट किसको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने 5 दिन में हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली है ना, उसमें आपने श्री कबीर पब्लिकेशन से पढ़ लिया, मॉडल क्वेश्चन आंसर भी लगा लिए। तो स्टडी में क्या करो, जो आपने सिनॉप्सिस नोट्स दिए हैं ना, सिनॉप्सिस नोट्स रिवाइज मतलब पूरा रीड मान लो, रिवाइज मान लो। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप एक काम करना, फिर जो नेक्स्ट डे आप श्री कबीर पब्लिकेशन रिवाइज मान लेना, और फिर जो आपने 5 दिन टेस्ट लगाए हैं जो आपसे छूट रहे थे, आप चाहो तो दोबारा जो क्वेश्चन छूट रहे थे जिसमें आपको डाउट्स थे उनको आप रिवीजन कर सकते हैं। इस तरीके से आप 5 और 2 का रेशियो फॉलो करना, जिसमें 5 दिन आप किसमें देंगे, 5 दिन आप पढ़ने में देंगे एक पार्ट को, और उसके बाद जो आपके 2 दिन है ना, 2 दिन आप रिवीजन को देंगे। कितना हो गया 7, मतलब जैसे यदि 5 हम कैलकुलेट करें तो कितने टॉप कितने हैं आपके पार्ट, टोटल 8 पार्ट होंगे, और लगभग 8 पंचे 40 दिन में आपकी यूनिट कंप्लीट होगी। और यदि हम लगभग 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 16 है ना, 8 टू 16, तो लगभग मान के चलिए 56 डेज में आप रिवीजन के साथ एक बार स्लॉट कंप्लीट कर देंगे। और फिर जब आपका नेक्स्ट स्लॉट चलेगा तो नेक्स्ट स्लॉट आपका ऐसे चलेगा, देखो 90 में 56 दिन घटा दो कितने बचेंगे बताओ, 90 में सब 56 दिन घटा दोगे बचेंगे 34 दिन। अब 34 दिनों में आपको क्या करना पता है, 34 दिनों में आपको एक दिन में 2 यूनिट कवर करना है। अब एक दिन में 2 यूनिट कैसे कवर करोगे ये भी बता रहा हूँ। एक दिन में 2 यूनिट आप ऐसे कवर कर सकते हो जो एकदम छोटी छोटी यूनिट है अलग अलग पार्ट्स की, उनको आप पहले से कवर कर लें, और फिर जो आप सिंगल दिन आप उस यूनिट्स को दो जो बहुत बड़े हैं और फिर उनको कवर करते चलो। यदि आप इतना कवर करते चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं अगेन कहना चाहूंगा कि सिनॉप्सिस नोट्स के लिए यदि आप चाहिए तो भैया जो नीचे मैंने कोर्स की लिंक दी है उससे परचेज कर लेना। परचेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप करना लगे, और वो एकदम प्रीमियम वाले सिनॉप्सिस नोट्स है, मेरे सिनॉप्सिस नोट्स नहीं है, प्रीमियम सिनॉप्सिस नोट्स है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए मैंने सीधे आपको दे दिया है। आप जब चेक करोगे तो आपको नाम भी पता चल जाएगा किनके सिनॉप्सिस नोट्स है। पहली चीज तो ये, तो उसी को आप बार बार रिवाइज करो, और कम से कम मान के चलिए कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप क्या करोगे, आप ना भाई मेरी बात मानना, आप उन्हीं सिनॉप्सिस नोट्स को और श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक को कम से कम 5 बार पढ़ डालो, और जो मॉडल क्वेश्चन आंसर हम दे रहे हैं आपको डेली दे रहे हैं उनकी आंसर राइटिंग डेली कर डालो। भाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, 2024 के मेंस तक मैं बता रहा हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यदि नहीं हो पाएगी तो आपके नाम, देखो मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यदि आप मुझे बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा क्या फायदा, अब आप बताओ, जैसे हमने परचेज किया सिनॉप्सिस नोट्स उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, टारगेट हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हमने आपको मॉडल आंसर की प्रोवाइड करी मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर देना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, प्लस सब कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसमें हमारा 1 भी रुपए का फायदा नहीं है। बस ये चाहते हैं कि आप अच्छे से कर लो, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट स्वर्ग रन कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट स्वर्ग भाई आप लोगों की हेल्प के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ज्वाइन कर लो, और सिनॉप्सिस नोट्स को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर लो, श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक को 4 से 5 बार पढ़ लो, और जो हिंदी है ना पेपर 5 और पेपर 6 उसके लिए मयंक सर की बुक उठा लो, उस पर भी हम डेली टारगेट्स आपको यदि बोलोगे तो हम अलग से एक दिन फिर से स्टार्ट कर देंगे। और बाकी हमने तो हमारे मेंटरशिप बैच में डे 1 से टारगेट दिया जिसमें 100 दिनों का टारगेट है, उसमें भी यदि आप चाहो तो कवर कर सकते हो। बहुत हद तक बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। यदि नहीं होंगे उसके बाद आप हमें बोलिएगा कि भैया हमने आपका टारगेट फॉलो किया, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, है ना। अब बताओ एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करना हंसी खेल नहीं है। जिस यूनिट को कवर करने में महीने बीत जाते हैं और वो यूनिट अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती, उसको एकदम से आप सिनॉप्सिस नोट से कंप्लीट कर सकते हो। बस याद रहे कि वो डेटा आप अपने माइंड में याद रखो, प्लस बीच बीच में आपका सेशन लेता रहूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर जूम मीटिंग पे, गूगल मीट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और उसमें भी मैं आपको ये चीजें बताते रहूंगा कि भैया आखिर आपको क्या और ऐड करना है चीजों को। तो ठीक है यार, अभी तक यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। और जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई उससे आप तैयारी करो, जैसे 56 दिन का मैंने बता दिया। इसके बाद आप क्या करो, लगभग जो 2 दिन है मतलब एक दिन में 2 यूनिट कौन सी वाली करो जो एकदम छोटी छोटी है, और फिर उसके बाद एक दिन में वो यूनिट करो जो बहुत लेंथी है। इतना आप कर लोगे ना, और मॉडल क्वेश्चन पेपर डेली आप लगाते चलोगे 90 दिन तक, तो बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब यदि आपने ऐसी तैयारी करी होगी तो, क्योंकि मोस्टली कंसिस्टेंसी कोई मेंटेन नहीं कर पाता, सिलेबस की कमांड सब पे अच्छे से नहीं हो पाती। मेंस में आपको जितना कम पता है, जितना अच्छे से पता है और जितने अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सिलेबस तो सबका कंप्लीट रहता है, लेकिन लोग उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो टाइम मैनेजमेंट से चूक जाते हैं। यदि आप 90 दिनों में कर लेते हैं ना ये सब, मतलब हमारे टेस्ट लगा लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, है ना, हमारा टारगेट फॉलो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हो, तो मान के चलो भैया आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो 2025 वाले ऐसी तैयारी करेंगे ना, तो मान के चलो 2024 की मेंस से पहले भी आपकी तैयारी हो जाती है, तो भाई सोने पे सुहागा है आपके लिए। तो एक बार फिर आपका 2024 के लिए भी तैयारी हो गई, फिर हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे, 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे, तो सिनॉप्सिस नोट्स में मान के चलो 7 से 8 बार हम लोग सिलेबस रिवाइज कर लेंगे 2025 के मेंस तक, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो देखो यार, अगेन बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपके लिए है। बस चाहिए तो आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बस इतना दे दीजिए। यदि आपकी तैयारी अच्छे से ना हो तो कहिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।